नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा विश्वास है और मैं एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी विजन एंड आई रिसर्च सेंटर एक्सक्लूसिवली ऑफ कम्युनिटी आई हेल्थ अवेयरनेस कैम्ब्रिज यूके से जुड़ित हूं। हमें पता है कि आज सारे विश्व में मधुमेह अर्थात डायबिटीज बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और इसके कारण अंधापन बहुत ज्यादा ही बढ़ोतरी हो रही है। हमें पता है डायबिटीज हमारे सारे शरीर को कैसे किस तरह से अफेक्ट करता है और इसके कारण आंखों को कैसे इससे संभालना चाहिए और इसके कारण हमें कई कष्टों का कैसे निवारण करना चाहिए। हमें कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर ये कारणों से डायबिटीज में कैसे असर करता है, ये सारी चीजों का जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। हमें पता है डायबिटीज होने पे हम किस तरह से कब हमारे आंखों को जांच करने जाए, ये भी हम इसी वीडियो में वितरण करेंगे। हमारी कोशिश रही है कि हम हमेशा ही अंधापन से कैसे हमें छुटकारा मिले या हम समय पे ही जाके अपना इलाज कराए हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं, इस वीडियो के अंत में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप थोड़े परेशान दिख रही हैं, क्या बात है? मैं पिछले महीने अपने डॉक्टर को देखने गई थी। उन्होंने कुछ ब्लड चेक किए और कहा कि मुझे डायबिटीज है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज क्या है? ये किसी प्रकार का रक्त रोग होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जो तब होती है जब खून में ग्लूकोज या शुगर लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है। इस ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इंसुलिन हमारे शरीर में अग्न्याशय द्वारा बनाया गया एक हार्मोन ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जहां इसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज के आवश्यक स्वस्थ स्तर को बनाए रखा जाता है। शरीर के लिए खून में ग्लूकोज का उच्च या निम्न स्तर होना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या इंसुलिन का बहुत अच्छी तरह से उपयोग नहीं करता है। इसका मतलब है कि खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और यह शरीर के लिए हानिकारक है। ये दिलचस्प है, लेकिन अगर हमारे खून में अधिक ग्लूकोज है तो क्या यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को हर समय ग्लूकोज की आवश्यकता होती है? नहीं, समय के साथ खून में उच्च ग्लूकोज का स्तर हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी, आंखों की समस्याओं, तंत्रिका क्षति और पैर की समस्याओं जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके खून में ग्लूकोज के स्तर नियंत्रण में रखा जाए। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि मेरा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी ठीक से नियंत्रित हो। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का डायबिटीज से क्या लेना देना है? निश्चित रूप से वे अलग हैं। आपका डॉक्टर सही है। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज आपके शरीर में छोटी रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। उच्च रक्तचाप और डायबिटीज का संयोजन दिल का दौरा या स्ट्रोक होने के आपके जोखिम को बहुत बढ़ा सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज भी इस जोखिम को बढ़ाता है। एक बात जो ध्यान देना महत्वपूर्ण है वो ये है कि डायबिटीज होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप अपने खून में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। किसी को खून में उच्च ग्लूकोज का स्तर मिला है या नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या परीक्षण किया जाता है? अलग अलग परीक्षण है। एक परीक्षण को HbA1c परीक्षण कहा जाता है और दूसरा उपवास ग्लूकोज परीक्षण है। HbA1c परीक्षण में पिछले 2 या 3 महीनों में औसत रक्त शर्करा का स्तर मापा जाता है। इस परीक्षण में 6.5% या 48 मिलीमोल प्रति मोल या उससे अधिक का मूल्य मतलब है कि आपको मधुमेह हो गया है। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में कुछ घंटों तक न खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को मापा जाता है।
इस टेस्ट में 7 मिलीमोल प्रति लीटर या 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे ज्यादा की वैल्यू का मतलब है कि आपको डायबिटीज हो गई है। यदि आपको खून में ग्लूकोज का उच्च स्तर मिला है, तो आप बहुत प्यास, कमजोर या थका हुआ महसूस कर सकते हैं, बहुत अधिक पेशाब कर सकते हैं, और आपकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। मैंने सुनी है कि डायबिटीज उम्र से संबंधित बीमारी है। क्या ये सच है? नहीं, डायबिटीज किसी को भी प्रभावित कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करती है, जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता। वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा होती है, जहां शरीर द्वारा इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। सभी डायबिटीज का लगभग 10% टाइप 1 है और बाकी ज्यादातर टाइप 2 है। क्या डायबिटीज के अन्य प्रकार भी हैं? एक अन्य डायबिटीज वह है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर जन्म देने के बाद गायब हो जाता है। मुझे पिछले महीने ही डॉक्टर ने देखा और इलाज किया है। मुझे उम्मीद है कि यह अब मेरे डायबिटीज को नियंत्रित करेगा, इसलिए अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि डॉक्टर का उपचार महत्वपूर्ण है, आपको अपने डायबिटीज का स्वामित्व भी लेना होगा और इसे अपने डॉक्टरों पर नहीं छोड़ना होगा। आपके डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण आप और आपके डॉक्टर दोनों पर निर्भर है। ये सुनिश्चित करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं कि आपका डायबिटीज अच्छी तरह से नियंत्रित हो। अपने डॉक्टर या नर्स द्वारा निर्धारित दवा लेने के अलावा सुनिश्चित करें कि आप किसी भी डॉक्टर या नर्स की नियुक्तियों को मिस नहीं करते हैं। कृपया अपनी दवा न बदलें जब तक कि डॉक्टर आपको सलाह न दें। आपको डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए अपने वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, जैसे कि सही प्रकार का भोजन करना और व्यायाम करना। मुझे अपने डायबिटीज की देखभाल के बारे में और क्या जानने की आवश्यकता है? डॉक्टर की सलाह के बिना कोई हर्बल या पारंपरिक दवा न लें। सलाद, पालक और सब्जियां जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाएं। प्लेट के आधे आकार के भोजन का हिस्सा सलाद से भरा हो, 1/4 पकी हुई सब्जियों, चिकन या मछली से भरा हो, और शेष 1/4 चपाती या चावल से भरा हो। खाने में सबसे पहले सलाद खाएं। चावल कम खाएं और आलू कम। साथ ही तला भुना और नमकीन खाना भी कम खाएं। अपना खाना धीरे धीरे खाएं। रेड मीट और शुद्ध मक्खन की कम मात्रा खाएं। मीठे और मीठे खाद्य पदार्थों से बचें। अगर कोई आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने के लिए जबरदस्ती करता है, तो बस मना कर दें। त्योहारों और समारोहों के समय विशेष रूप से सावधान रहें। टीवी देखते समय भोजन न करें, क्योंकि इससे ओवरईटिंग का खतरा बढ़ जाता है। खूब पानी पिएं। तंबाकू और सिगरेट न पिएं। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने की कोशिश करें। साथ ही एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, दौड़ना और साइकिल चलाना। आप इसे अकेले या अपने परिवार के सदस्य या दोस्तों के साथ कर सकते हैं। व्यायाम एक ही बार में होना जरूरी नहीं है। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। आप धीमी गति से चलना शुरू कर सकते हैं और जोरदार चलने या दौड़ने की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप बाहर जाते हैं, तो नंगे पैर न चलें, अन्यथा ये घाव का कारण बन सकता है। डायबिटीज में घावों का उपचार मुश्किल है। अगर आप ऑफिस के काम में लंबा समय बिताते हैं तो बीच बीच पर घूमते रहें या चाय या कॉफी बनाने जाएं। बैठने को नियमित रूप से खड़े होने के साथ तोड़ने की जरूरत है। योग, प्रार्थना और ध्यान मदद करेगा, क्योंकि यह आपको शांत करने में मदद करेगा।
यदि आप तनावग्रस्त हैं, तो आपका मधुमेह बदतर हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने मधुमेह के बारे में बात करें ताकि वे आपको बेहतर समर्थन दे सकें। यदि उपलब्ध हो तो मधुमेह सहायता समूहों में शामिल हों और साथियों की कहानियों से सीखें कि वे मधुमेह को सफलतापूर्वक कैसे प्रबंधित कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या आप कृपया बता सकते हैं कि डायबिटीज के कारण अंधेपन को रोकने में स्वस्थ भोजन खाना और शारीरिक व्यायाम करना कैसे महत्वपूर्ण है? स्वस्थ भोजन खाने और शारीरिक व्यायाम करने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। ये हमारी आंखों के पीछे रक्त वाहिकाओं को नुकसान की संभावना को कम करता है, इस प्रकार अंधेपन को रोकता है। वैसे, क्या आपको NHS या आपके डॉक्टर से एक पत्र मिला है जिसमें आपको डायबिटीज की आंखों की जांच करने के लिए आमंत्रित किया गया है? अगर मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ, तो मुझे डायबिटीज की आंखों की जांच की आवश्यकता क्यों होगी? हाँ, भले ही आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देख सके, मधुमेह रेटिना स्क्रीनिंग में भाग लेना महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण में डॉक्टर आपकी आंखों के पीछे की तस्वीर लेता है और देखता है कि क्या ये डायबिटीज से प्रभावित है। ओह, मैं पिछले हफ्ते चश्मे के लिए अपनी आंखों की जांच करने के लिए ऑप्टिशियन के पास गई थी। फिर से जाना क्यों जरूरी है? हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपके चश्मे के पर्चे की जांच के लिए परीक्षण इस परीक्षण से अलग है जिसमें आंख के पीछे की तस्वीरें लेना शामिल है। आपके डॉक्टर या नर्स द्वारा सलाह के अनुसार नियमित रेटिना स्क्रीनिंग अंधेपन के जोखिम को 60 से 90% तक कम कर देगी। डायबिटीज से अंधापन की संभावना दक्षिण एशियाई और काले लोगों सहित कुछ जातीय समूहों में और खराब सामाजिक अर्थव्यवस्था, मोटापा, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और तंबाकू के उपयोग करने वाले लोगों में और भी अधिक है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। डायबिटीज खून में है तो ये रेटिना स्क्रीनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? डायबिटीज मेरी आंख में नहीं है। हाँ जी, आप सही है। डायबिटीज आंखों की बीमारी नहीं है, हालांकि आपकी आंखों के पीछे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि आपकी दृष्टि स्पष्ट रहे। डायबिटीज में उच्च ग्लूकोज इन रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे खून बह सकता है और आगे नुकसान हो सकता है। इसलिए समय पर इलाज न होने पर अंधापन हो सकता है। ठीक है, मैं रेटिना स्क्रीनिंग नियुक्तियों में भाग लूंगी। हालांकि, क्या मुझे चश्मे की एक और जोड़ी खरीदने की आवश्यकता होगी? नहीं, डायबिटिक नेत्र परीक्षण के दौरान चश्मा नहीं दिया जाता है। आपको ये रेटिना स्क्रीनिंग टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए? मुझे पता है कि मेरी माँ ने 7 साल पहले किया था। ये बहुत समय पहले की बात हुई। यहाँ तक कि अगर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, फिर भी आपको हर साल एक बार रेटिना स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लेना चाहिए, या अपने डॉक्टर या नर्स द्वारा सलाह दी जानी चाहिए। आप डायबिटीज के परिणामस्वरूप अंधेपन को कैसे रोक सकते हैं? यदि आपको कोई चिंता है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। किसी भी डायबिटिक स्क्रीनिंग या डायबिटिक आई स्क्रीनिंग अनुरोधों को अनदेखा न करें। ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आपके खून में ग्लूकोज का स्तर को अच्छे आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। डॉक्टर या नर्स के साथ चेकअप मिस न करें और सुनिश्चित करें कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित है। मेरे साथ ज्ञान साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो सब कुछ करने का हर संभव प्रयास करूंगी जो आपने मुझे समझाया था, और मैं साल में कम से कम एक बार डायबिटिक रेटिना आई स्क्रीनिंग के लिए जाऊंगी। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए।